Good morning. Welcome to the class of economics of class 9. This is chapter 2, part 1 video. You can open page number 11. We are discussing the chapter, the basic economic entities in an economy. The point of discussion is economy and its main sectors. In this very topic, we will discuss about meaning of an economy and main sectors of an economy. So, let's start with the topic economy and its main sectors, right? So here it is saying economy and its main sectors. The first point is meaning of an economy. What do we mean by an economy? Economy से हम क्या समझते हैं, right? Various factories, farms, mines, offices, shops, transport system, railways, etc. are all around us. All these institutions and establishments help people to earn income. In other words, these institutions help to produce goods and services which directly or indirectly satisfy human wants. All these institutions and organizations may be collectively called an economy. जितने भी फैक्ट्रीज हैं, फार्म्स हैं, माइंस हैं, ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवेज हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हमारे ऑल चारों तरफ हैं, ये हमें इनकम अर्न करने में मदद करती हैं. In other words, this institution help us to produce goods and services. ये सारी इंस्टीट्यूशन हमें या तो किसी सामान को प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं या किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हमारी मदद करती हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं. ऑल दिस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी. इन सारे इंस्टीट्यूशन का कलेक्शन को हम इकोनॉमी कहते हैं. इकोनॉमी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनकम को जनरेट करती हैं, उनके कलेक्शन को हम इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कहते हैं. Thus, a total system comprising farms, factories, mines, shops, roads, railways, offices, schools, colleges, hospitals, etc. are all looked upon as a growing institution which provide various type of goods and services to the people. This is called an economy. This is the definition of economy. A system by which people get a living. A.J. Brown defined economy as a system which people get a living. एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका प्राप्त करें, उसको इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है. Economy is a system which provides people with goods and services which directly or indirectly satisfy their wants. जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सीधे तौर पे या परोक्ष रूप से हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करता है, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं. ठीक है. For the smooth functioning of economy, the process of production, consumption, exchange and distribution and investment are essential. किसी भी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलने के लिए, सही ढंग से चलने के लिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट जरूरी है. That is why they are called essential or vital process of an economy. इसी के लिए इसको इकोनॉमी का वाइटल या एसेंशियल प्रोसेस कहा गया है. ठीक है. Thus, economy is the sum total of all economic activities of a society. In simple words, a framework within which all the economic activities of an area or a region can be described is called the economy. इसको हम इकोनॉमी कहते हैं, जिस फ्रेमवर्क में किसी एरिया का या किसी रीजन का इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया जाता है, उस फ्रेमवर्क को हम इकोनॉमी कहते हैं. टू मेन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी का दो मेन फंक्शन क्या है, दो मुख्य काम इकोनॉमी का क्या है, क्या उसका उत्तरदायित्व है. एन इकोनॉमी परफॉर्म्स द फॉलोइंग टू मेन फंक्शन: टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू ह्यूमन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इट्स पीपल. पहला कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे ताकि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो. सेकेंड, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इट्स इंडिविजुअल. एक तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे ताकि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो, और दूसरा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे. एन इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट वेज: अ कॉर्पोरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज. ये प्रोड्यूसर्स का कॉर्पोरेशन है या म्यूचुअल एक्सचेंज का सिस्टम है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इकोनॉमी.
अ सिस्टम ऑफ कॉपरेशन अमंग प्रोड्यूसर्स, अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। इस दो रूपों में हम इकोनॉमी को देखते हैं। Economy can be viewed as a system of cooperation among producers, and it can also be viewed as a system of mutual exchange. So when we see it as a system of cooperation among producers, it is said in the process of providing living to the people, various goods and services are produced in an economy in order to satisfy human wants. किसी भी इकोनॉमी में there are various goods that are produced to satisfy human wants. मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे की तरह की वस्तुओं का उत्पादन होता है in an economy in order to satisfy human wants, ताकि उसकी इच्छाएं संतुष्ट हो सके. Production of goods and services is done by a very large number of people. इसमें बहुत सारे लोग मतलब सम्मिलित होकर प्रयास करते हैं, काम करते हैं, तभी हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो संतुष्ट होती हैं. Goods and services are produced by mutual cooperation of people as producers. Goods और सर्विसेज तभी प्रोड्यूस हो पाता है जब कोऑपरेटिव रूप से लोग एक साथ मिलजुल कर प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स प्रोड्यूस कॉटन. Producers engaged in production of cotton yarn depend on farmers for supply of raw cotton. Again, producer of cotton could depend on the producer of cotton yarn. Farmer cotton produce करता है raw cotton, जो again the producer of cotton could depend upon the production of cotton yarn. इस तरह एक चेन बन जाता है. Therefore, an economy can be described as a system of cooperation among producers to produce goods and services that satisfy people's want. So this is the approach to study the economy, where this economy is seen as a system of cooperation among producers. The another approach, that is the system of mutual exchange. Economy is seen as a system of mutual exchange. The man cannot produce everything that he wants. आदमी हर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो वो चाहता है. उसको सोसाइटी पे डिपेंड करना पड़ता है, उसको एक सिस्टम पे डिपेंड करना पड़ता है, of which he is a part. Therefore, he has to depend on others to meet his wants. So he has to depend on other people to satisfy his want. This is true in all the economies. ये हर अर्थव्यवस्था की सच्चाई है. This is true for all the economies. In traditional simple village economies, want of the people were limited. Some people specialize in the production of food, some produce clothes, while others made hand tools. Each one of them produced more than his own requirements, so that he should exchange the surplus to obtain other goods of his requirement. Such a system where goods are exchanged for goods is called barter system. एक ट्रेडिशनल सिंपल विलेज इकोनॉमी में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि लोग किसी खास चीज़ में स्पेशलाइज होकर उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कोई खेती करता है तो फूड का उत्पादन करता है, कोई कपड़े का उत्पादन करता है, कोई टूल्स बनाता है, टूल्स मतलब औजार बनाता है, और वो अपनी ज़रूरत की जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बनाता है. और जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाता है, उस ज़रूरत से ज़्यादा जो बनता है, उस ज़रूरत से ज़्यादा की मात्रा की बनी हुई चीज़ों को वो दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है. इस तरह लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं. दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. इन मॉडर्न इकोनॉमीज ऑफ टुडे, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी. लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. For example, a person working in a sugar mill earns his income in terms of money by selling labor services to the owner of that factory. Then he uses the money to buy goods and services as he wants. किसी भी मिल में काम करने वाला, किसी भी कारखाने में काम करने वाला अपने श्रम को बेचता है, अपने लेबर को बेचता है, और उसके बदले में पैसे प्राप्त करता है, और उस पैसे से वो अपनी ज़रूरतों का गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई हिज wants. So this is the meaning of economy. We have studied the two approach. One is the cooperative approach and other is the system of mutual exchange. So first point is clear. Now we will discuss the second point, the main sectors of an economy. Main sectors of an economy. These are production sector, consumption sector and government sector. As economy may broadly be classified into following three sectors. First is production sector, second is consumption sector, and third is government sector. Right? So production sector.
प्रोडक्शन सेक्टर इज अ सेक्टर वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। प्रोडक्शन सेक्टर वो है जहां गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन इज द कोर एक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर। इसका मुख्य काम प्रोडक्शन करना है। द प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज बाय हायरिंग द सर्विसेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड का यूज करके, लेबर का यूज करके, कैपिटल का यूज करके, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करके प्रोडक्शन को अंजाम दिया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन सेक्टर। नेक्स्ट इज कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर में क्या होता है? दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर को हम हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर एंड इन रिटर्न रिसीव्स पेमेंट। इसको क्या कहा जाता है? दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को बहुत सारा अव्यय की पूर्ति करता है एंड इट रिटर्न रिसीव्स पेमेंट। जैसे कंजम्पशन सेक्टर से ही लेबर प्रोडक्शन सेक्टर को प्राप्त होते हैं। People in this sector spend their income on consumption of goods and services produced by the production sector. Consumption sector के लोग अपने इनकम को प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में स्पेंड करते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। Unlike past, government sector plays an important role in an economy. Its role is twofold. This sector acts both as consumer as well as producer. Government sector producer का भी काम करता है और जो है कंज्यूमर का भी काम करता है। एज प्रोड्यूसर द गवर्नमेंट हैज द सर्विस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन ऑफ द होल सोसाइटी। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है जो भी चीज़ प्रोड्यूस करता है दैट द गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस फॉर द होल ऑफ द सोसाइटी, जस्ट लाइक सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन ऑफ द होल ऑफ द सोसाइटी, जस्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। एज कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के रूप में गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है? द गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर एंड दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड कलेक्टिवली बाय द सोसाइटी। और ये जो गुड्स और सर्विसेज जनरेट करता है ये सारी सोसाइटी के रूप से सोसाइटी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन विच वी हैव सीन प्रोडक्शन सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। मेन सेक्टर में हमने 3 सेक्टर देखे, प्रोडक्शन सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर, consumption sector and government sector. So with this, the time of this video is over. Hope you all are safe and secure.